स्टूडेंट नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई तिरंगा क्लासेस पे। तो स्टूडेंट, आज हम ओकैब के कुछ पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ओकैब का एक पार्ट लेके आए हैं जिसे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे और साथ ही साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो वहाँ आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, एक चीज़ हमें ध्यान रखना होता है डियर स्टूडेंट कि आपके जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। इसलिए हमने ये प्लान किया है कि हम लोग इसको इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। बाकी आपके ज़रूरत के अनुसार डियर स्टूडेंट हम हिंदी बताते चलेंगे, लेकिन हम प्रयास करें कि इस सेंटेंस को अधिकतम रूप से हम इंग्लिश में ही समझें। डियर स्टूडेंट, तो बिना देरी किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस दिया गया है कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास डियर स्टूडेंट, एक व्यक्ति के जीवन का इतिहास रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखा गया हो, जो किसी व्यक्ति के द्वारा खुद से लिखा गया डियर स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में से बोलते हैं आत्मकथा डियर स्टूडेंट। अगर आपको हिंदी नोट डाउन करनी है तो आप कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस आपका है दूसरा कि ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। एक ऐसा व्यक्ति हु मतलब जो बिलीव माने विश्वास करता है दैट कि देयर इज़ नो गॉड, कि यहाँ भगवान नहीं है डियर स्टूडेंट, उससे इंग्लिश में बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। क्या होता है? नास्तिक। इसका एक सेंटेंस आता है कि ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज गॉड। वो कहेगा कि ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि यहाँ ईश्वर है, उसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट थीस्ट। और अगर नहीं विश्वास करता है उसे बोलते हैं एथीस्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसकी हिंदी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक। अगला सेंटेंस देख रहे हैं डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस है अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लीजर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करता है डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि नॉट प्रोफेशनली, जो व्यावसायिक ढंग से नहीं करता बल्कि केवल इंजॉय के लिए करता है डियर स्टूडेंट, उसे बोलते हैं अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया डियर स्टूडेंट। मेच्योर मतलब होता है योग कुशल, जिसे बोलते हैं ना, वो मेच्योर हो गया है। एमेच्योर मतलब होता है अकुशल या नौसिखिया डियर स्टूडेंट। तो ऐसा व्यक्ति जो कोई काम केवल एंजॉय के लिए करता है, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? एमेच्योर डियर स्टूडेंट। अगले सेंटेंस को हम पढ़ पा रहे हैं। लिखा है ए पर्सन रेजाइडिंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन। डियर स्टूडेंट, एक ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि रेसाइडिंग, जिसे रेसिडेंस है, रेसाइडिंग बना हुआ है। रेसाइडिंग का मतलब होता है निवास कर रहा है इन ए कंट्री, एक देश में, जहाँ का ही इज़ नॉट ए सिटीजन, जहाँ का वो सिटीजन नहीं है डियर स्टूडेंट। ऐसे देश में निवास करना जहाँ का वो नागरिक नहीं है, उसे इंग्लिश के एक वर्ड में बोलते हैं डियर स्टूडेंट एलियन। एलियन मतलब होता है विदेशी डियर स्टूडेंट। क्या होता है? विदेशी। कोई मिल गया। आगे चलें डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस आपका दिया हुआ है दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। डियर स्टूडेंट, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, जहाँ राइटर के नाम का पता ना हो, उसे क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एनोनिमस। क्या बोलते हैं? एनोनिमस, अज्ञात डियर स्टूडेंट। एक ऐसी बुक जिसके राइटर का नाम ही पता ना हो, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस इन इंग्लिश। नाउ वी टेक द न्यू सेंटेंस डियर स्टूडेंट। गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। गवर्नमेंट मतलब ऐसी सरकार, बाय ए रूलर जो एक ऐसे शासक के द्वारा चलाई जा रही हो, हु हैज़ अनलिमिटेड पावर डियर स्टूडेंट, जिसके पास असीमित शक्ति हो, मतलब उस पर किसी प्रकार का बैन ना हो, उसे इंग्लिश में बोलते हैं डियर स्टूडेंट ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। जिसे डियर स्टूडेंट आप तानाशाही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तानाशाही। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस आपका क्या दिया हुआ है? दिया है ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर। डियर स्टूडेंट, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। डिप्लोमेटिक मतलब विथ पावर, हाँ, मतलब कि शासन के रूप में, शासक की शक्ति के द्वारा। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो शक्ति के साथ काउंट्री इन अनदर,
किसी दूसरे देश में जाके अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव करता है डियर स्टूडेंट, प्रतिनिधित्व करता है, उसे बोलते हैं एम्बेसडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा वर्ड है डियर स्टूडेंट। ये कई बार करेक्ट में पूछा जाता है, AMBASSADOR कई बार पूछा गया डियर स्टूडेंट। इसकी हिंदी क्या होती है? राजदूत। क्या होता है डियर स्टूडेंट? राजदूत डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगले सेंटेंस को हम देख पा रहे हैं, सेंटेंस नंबर 8। क्या डियर स्टूडेंट? सेंटेंस नंबर 8 को देख रहे हैं। ए ट्रेवलर इन स्पेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ट्रेवलर मतलब, एक ट्रेवलर मतलब यात्री डियर स्टूडेंट। स्पेस मतलब अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला जो यात्री होता है उसे क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्री, जो लोग अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं उसे एस्ट्रोनॉट बोलते हैं डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगला सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 9 को देख पा रहे हैं। सेंटेंस नंबर 9 कह रहा है डियर स्टूडेंट कि एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। एन मतलब एक, असेंबली माने भीड़, ऑफ लिसनर्स श्रोता की जो एक असेंबली होती है, भीड़ होती है डियर स्टूडेंट, उसे एक वो सेंटेंस में एक वर्ड में क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट? ऑडियंस, अर्थात श्रोतागण। इसकी हिंदी क्या होती है डियर स्टूडेंट? श्रोतागण। जहाँ ढेर सारे ऑडियंस बैठे होते हैं डियर स्टूडेंट, उन पूरे के पूरे ऑडियंस को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? श्रोतागण। हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रोतागण। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप चीज़ों को ध्यान से सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी लर्न करने में, देखते ही देखते चीज़ें याद हो जाएगी डियर स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10 कह रहा है ए मेडिसिन, एक दवा, विच माने जो, प्रिवेंट्स माने रोकती है, इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स। एक ऐसी दवा जो प्रिवेंट माने रोकती है, इन्फेक्शन को रोकती है, बाय किलिंग जर्म्स, जीवाणुओं को मार के डियर स्टूडेंट। ऐसी दवा जो जीवाणुओं को मारती है और बॉडी में फैलने वाले इन्फेक्शन को रोकती है, उसे क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एंटीसेप्टिक। क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक डियर स्टूडेंट। आगे चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, अगला सेंटेंस आपका कह रहा है सेंटेंस नंबर 11 कह रहा कि गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, जो ऑफिस के द्वारा डियर स्टूडेंट सरकार चलती है उसे क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, BUREAUCRACY। क्रेसी मतलब तंत्र होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है? क्रेसी मतलब तंत्र। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े जान लीजिए क्रेसी मतलब क्या होता है? तंत्र डियर स्टूडेंट। तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। अगले सेंटेंस की ओर चलते डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 12 दिया हुआ है, करा कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स इज द पॉइंट ऑफ द सेंटेंस डियर स्टूडेंट। अभी पहले में क्या कहा था कि रिटन बाय हिमसेल्फ, तो डियर स्टूडेंट जहाँ ये आएगा कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, वहाँ ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। और जहाँ आएगा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, वहाँ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बायोग्राफी। क्या हो जाएगा? बायोग्राफी मतलब जीवनी। इसकी हिंदी क्या होती है डियर स्टूडेंट? जीवनी। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला सेंटेंस आपका दिया है फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? सालाना, अर्थात 100 सालों का जो फेस्टिवल होता है डियर स्टूडेंट वो क्या कहलाता है? सेंटेनरी। क्या कहते हैं? सेंटेनरी मतलब शताब्दी। क्या होता है डियर स्टूडेंट? शताब्दी। इसी के साथ अगले सेंटेंस की ओर बढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 14 दिया हुआ है आपका, करा कि ए मैन, एक व्यक्ति, हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसा व्यक्ति जो मानव का मांस खाता हो डियर स्टूडेंट। ह्यूमन फ्लेश मतलब मानव का मांस खाता हो, उसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट कैनिबल। दैट इज कॉल्ड इन इंग्लिश कैनिबल, नरभक्षी, नरभक्षी उसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट। इसी के साथ अगले सेंटेंस की ओर चलना डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 15 दिया हुआ है आपका, करा कि ए प्लेस, एक ऐसा स्थान, फॉर ब्यूरियल्स अदर दैन ए चर्चयार्ड, जो एक प्लेस ऐसा स्थान हो जो चर्चयार्ड हो डियर स्टूडेंट। ऐसा प्लेस हो जहाँ ब्यूरियल्स मतलब दफनाए जाते हों, लोग दफनाए जाते हैं डियर स्टूडेंट, उससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करते हैं डियर स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। क्या कहलाता है? सिमेट्री, जिसे बोलते हैं कब्रगाह डियर स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? जिसे हम शमशान बोलते हैं, कब्रगाह। अगले सेंटेंस की ओर चलते डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 16। सेंटेंस नंबर 16 में देख पा रहे हैं कि दैट इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइसेस। दैट इज़ फ्री, जो स्वतंत्र होता है, फ्रॉम से नेशनल प्रेजुडाइस, जो राष्ट्रीय नियमों से क्या होता है? स्वतंत्र होता है डियर स्टूडेंट। ही इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब होता है डियर स्टूडेंट सर्वव्यापी।
संसार में हर जगह भ्रमण करने वाला। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंपटीशन में पूछा गया डियर स्टूडेंट। अगले सेंटेंस को हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट 17 नंबर, कह रहा कि पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट। पीपल मतलब वो लोग, वर्किंग मतलब जो काम कर रहे हो डियर स्टूडेंट, टुगेदर मतलब साथ साथ, इन्हें सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, जो सेम ऑफिस या डिपार्टमेंट में काम करते हैं एक साल, दैट इज़ कॉल्ड कॉलीग्स। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? कॉलीग्स। कॉलीग्स मतलब होता है सहकर्मी। क्या होता है? सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाले। एंड आल्सो सेंटेंसेस, सेंटेंस भी ये कह रहा है कि जो लोग साथ में काम कर रहे हो एक ऑफिस में या डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट सेंटेंस को देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 18 कह रहा है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो एक ही समय से बिलोंग करता हो डियर स्टूडेंट। दोनों चीज़ें जब एक ही समय में हो रही हो उसे बोलते हैं कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब कंट्रेरी का मतलब होता है विरोधात्मक डियर स्टूडेंट। कंटेम्परेरी का मतलब होता है साथ साथ, मतलब दोनों चीज़ें जब एक ही समय में घटित हो रही हो, दैट इज़ कॉल्ड कंटेम्परेरी डियर स्टूडेंट। अगले सेंटेंस को आपका देख ले रहे हैं, सेंटेंस दिया डियर स्टूडेंट 19 नंबर, दैट कैन बी बिलीव्ड। दैट कैन बी बिलीव्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट कैन बी बिलीव्ड, जो विश्वास, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, इट इज़ कॉल्ड क्रेडिबल। उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिबल, विश्वसनीय। डियर स्टूडेंट क्रेडिबल का एंटोनिम्स पूछता है, क्रेडिबल का एंटोनिम्स होता है इनक्रेडिबल। क्या होता है? इनक्रेडिबल डियर स्टूडेंट। अगले सेंटेंस को देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 20, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिज, अनमैरिज एज यू, अनमैरिज, अविवाहित अवस्था को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? सेलिब्रेसी। क्या बोलते हैं? सेलिब्रेसी, सेलिब्रेसी डियर स्टूडेंट, अविवाहित अवस्था को बोलते हैं। अगले सेंटेंस को देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक, हु ड्रॉज द कॉमिक, द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर, एक ऐसा आर्टिस्ट कलाकार, हु ड्रॉज माने जो खींचता हो, द कॉमिक पिक्चर, हास्य व्यंग वाली पिक्चर्स डियर स्टूडेंट, ही इज कॉल्ड कैरिकेटुरिस्ट। कैरिकेटुरिस्ट मतलब हास्य चित्र, हास्य चित्र डियर स्टूडेंट। करा कि अ गवर्नमेंट, अगला देख ले रहे हैं, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल डियर स्टूडेंट। ये किसी ने कहा था, इसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, से आप मेरे कमेंट बॉक्स में छाप के दिखाइए, तुरंत आंसर दीजिए। अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, लोगों की एक गवर्नमेंट सरकार, बाय द पीपुल जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, एंड फॉर द पीपुल और लोगों के लिए ही चुनी जाती है, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब गणतंत्र, दैट इज हम कह सकते हैं प्रजातंत्र। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? प्रजातंत्र या लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। एज इन इंडिया, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री डियर स्टूडेंट, भारत हमारा क्या है? एक प्रजातंत्र है। आगे चल रहे हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे डिस्कस कर ले रहे हैं। ए डिसीज़, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी बीमारी डियर स्टूडेंट, एक ऐसी बीमारी करा कि दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, जो दैट मतलब जो, स्प्रेड माने फैलती है, ओवर ए लार्ज एरिया, लंबे एरिया में फैलती है डियर स्टूडेंट। ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ऐसी बीमारी को कहा जाता है एपिडेमिक। एपिडेमिक। नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द कोरोना वायरस। COVID-19 has also spread in the whole world and everyone was afraid of the COVID-19 dear student। तो एपिडेमिक मतलब क्या होता है? महामारी। क्या होता है? महामारी। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट। दिया आर्टिकल्स सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। आर्टिकल मतलब चीज़ें जो सेंड की जाती है वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरे देश को, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? निर्यात करना। क्या करना? निर्यात करना। हाँ, जब ब्रिंग किया जाता है, लाया जाता है, तो हो जाता है इम्पोर्ट, आयात करना डियर स्टूडेंट। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर डियर स्टूडेंट करा है कि दैट इज़ फिट टू बी ईटन। दैट इज़ फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए फिट हो डियर स्टूडेंट। क्या हो? खाने के लिए फिट हो, उससे हम क्या बोलेंगे? ईडिबल डियर स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? ईडिबल। मतलब स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।